दलकोर में भी आधा घंटे कुश्ती हुई है। टाइम स्कोर साहब, टाइम कितना? ये 15 मिनट और 10 मिनट कुश्ती है, 10 मिनट। इसके बाद दूसरी कुश्ती भी चालू हो जाएगी जल्दी। पहलवान राजेंद्र नागर, गुरु तेज सिंह व जसवीर गुरु जसराम, जल्दी आ जाओ अखाड़े पे दोनों। उसके बाद में तीसरी कुश्ती युधिष्ठिर गुरु तेज सिंह व छब्बन अखाड़ा सुखबीर, ये पहलवान भी तीनों जल्दी तैयार हो जाए। उसके बाद में अदन अखाड़ा सुखबीर, विनोद अखाड़ा बद्री, विनोद अखाड़ा बद्री, ये भी पहलवान जल्दी आ जाए। और उसके बाद में 51,000 रुपए की कुश्ती होगी। पहलवानों को पहले सूचित किया है कि जो 51,000 रुपए की कुश्ती होगी, अगर बराबर जाती है तो 20-20 हजार रुपए मिलेंगे पहलवान को। और इन पहलवानों पर वही इनाम है जी, कमेटी का इनाम रहता है। मारने पे 12 ने और 4 ने, और बराबर रहने पे आधे में से आधा। बहुत अच्छी कुश्ती। रंजीत चौगानपुर से भाई के से अनुरोध है, रंजीत और सतीश दोनों भाइयों से अनुरोध है। रंजीत, मेरी आवाज सुन रहे हो तो पहलवान जी की पुष्पांजलि पे फूल अर्पण करें। ये भाई हमारे बहुत प्रिय भाई, और हर बार 11,000 रुपए देते हैं हर बार। सतीश शर्मा मतलब भैया आजा, 11,000 रुपए देते हैं दोनों भाई हर साल। हमारी कमेटी को भाई का बहुत धन्यवाद। हर साल 11,000 रुपए देते हैं भैया। ये फोटो वाले थोड़ा सा विनोद पतला खेड़ा हाथ ऊपर करें और जंगल में घूमे। इसका जोर अदन अखाड़ा सुखबीर भाई, अगर अखाड़े सुखबीर से अदन आए हुए तो अखाड़े में जल्दी से जल्दी आ जा। लेकिन अदन ही होना चाहिए। नकली असली को पहचानता हूं, मैंने भी पहलवानी करी हुई है। भैया आया क्या? भैया कमेटी वो पहलवान नहीं आया, विनोद का कमेटी सम्मान कितने रुपए से? मुकेश कमेटी से 3100 रुपए लिया पहलवान का मान सम्मान। बहुत बढ़िया भाई, पहलवान इसकी जोड़ नहीं आया। पहलवान जी को 3100 रुपए, इसके घर का दंगल है। कोई बात है, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अपने बालक है। देखिए हमारे दंगल पहलवान जी, कोई बात नहीं, तेरे घर का दंगल है, कोई बात नहीं। अभी मेरी गाड़ी पंचर हो रही है, जहाँ दिन पंचर खुल जाएगा तो 5100 रुपए दे दूंगा। हमारे दंगल के बीच में भाई रणजीत पहलवान भाई आ जाओ भाई, जयवीर पहलवान और मुकेश पहलवान विनोद भाई का स्वागत कर रहे हैं। और पीछे कुश्ती भी बहुत अच्छी चल रही है भैया। राजेश भाटी जमालपुर और ढोलू पहलवान रेलवे, 11,000 रुपए की कुश्ती है। और ये दनकौर में भी यही कुश्ती हुई थी। बातों में दनकौर में दंगल हुआ, उसमें बड़ी कुश्ती 21,000 रुपए की हुई और किसी ने विरोध नहीं किया। और ये दंगल भीम पहलवान मेमोरी में 51,000 की कुश्ती होती है, और पिछली साल इसमें विरोध किया था और वहाँ किसी ने नहीं किया। और मैं ये कहता हूँ, ये दंगल अगली साल और भी बड़े इनाम के हिसाब से होगा और सब कुछ ठीक ठाक होगा। पहलवान जी, मेरी इच्छा है, लास्ट दंगल है, इसके बाद कोई दंगल नहीं होगा यहाँ पर रामपुर में। कोई अब तो पब्लिक को देख लो, ये लास्ट दंगल है। जो हमने 16 साल भरवा दिया भाई, ये लास्ट दंगल, आखिरी दंगल। इसके बाद कोई दंगल नहीं होगा। हम तो हट नहीं रहे, नहीं पहलवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने 16 साल हमारा साथ दिया है। आपको बहुत जितनी भी तारीफ हो जाए बहुत कम है, लेकिन मैं इसको दंगल को लास्ट, सब भाई बैठे हैं, लास्ट दंगल है। इसके बाद में कोई दंगल नहीं होगा।
₹5100 दे रहे पहलवान को, इसका कुश्ती नहीं है तो ₹5100 दे रहे हैं। पहलवान कह रहे 5100 तो दे दो। चलो बात भाई, कमेटी भी मेरी बात मान लेती है। जय भी पहलवान, धन्यवाद। मुकेश धन्यवाद। ठीक है, आप मेरी भाषा को समझते। देखो पहलवान जी, 3-4 लाख रुपए जमा होते, क्या इंटरेस्ट है? गांव वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो पब्लिक एक ना तो एक मंदरिया वो है ना जो तमाशा करता, बंदर बंदर के जमाने में आ जाते। देखो क्या है, 51,000 रुपए की कुश्ती देखने को भी नहीं मिलती। अब ऐसे में दंगल कराने का दिल करता क्या? भाई कितनी पहलवान, आप सब भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस लहजे में आप बोल रहे हो, आपका दर्द महसूस हो रहा है पब्लिक को। आप अच्छे पहलवान रहे हो, और जिन पहलवान के नाम से कुश्ती हो रही है, गोल्ड मेडल हमारे गुर्जर समाज जो सम्राट गुर्जरों का बसिया, आज इस स्टेडियम में भीम पहलवान गांव रामपुर का नाम हिंदुस्तान में नाम किया, बाहर विदेश में कुश्ती लड़े। ये भाई हर साल ये दंगल, ये भाई बड़े भाई जमुना पार कुश्ती संघ के अध्यक्ष बड़े भाई भीम पहलवान, जो आपको शाबाशी और आपका साथ देने के लिए मैं जानता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भाई राजेंद्र पहलवान जी बैठे हुए हैं। एक और दे देते, एक और उनके नाम से आज मुख्यमंत्री रामनेश यादव भी आए थे, ऐसे MP MLA निगम पार्षद यहाँ मौजूद थे दंगल में। तो पूर्व मंत्री हमारे बीच में मौजूद नहीं है। चौधरी तेज सिंह देवतावाड़े पूर्व मंत्री, चौधरी हमारे रामचंद्र विकल जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैंने भी कहा, मैं आपके बीच में जो बोल रहा हूँ, चरण सिंह खलीफा उस्मानपुर दिल्ली से, मुझको नॉलेज है कि रामपुर गांव का नाम हिंदुस्तान में नाम रोशन हुआ, बाहर विदेश में कुश्ती लड़े। जिस पहलवान के नाम से कुश्ती रामपुर गांव में स्टेडियम में हो रही है, भीम पहलवान जी की याद में, ये दंगल हर साल होगा। वो आंधी तूफान आए, बारिश आए, ये दंगल नहीं रुकेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं भाई का तरफ महसूस करता हूँ, भाई दिल्ली पहलवान बड़े चरण सिंह में मेरी बात पर ध्यान दो। देखो जिसका लेना देना नहीं है, गांव के लोग कोई कहते हैं बहन तो पैसे खा जाते हैं। ये रुक जाए एक मिनट, मेरी बात सुनो पहले। आप बात है तो मेरे मुंह पर नहीं बोलता कोई भी। कोई कहता है पैसे खा जाते हैं, लेकिन जिस भाई को जो पैसा देता है वो कमेटी के सामने होता है। मेरे परिवार के लोग कमेटी में बैठते, दूसरे परिवार के भी लोग कमेटी में बैठते, एक एक पैसे का हिसाब होता है। और मेरे को दुख के साथ, बहुत दुख के साथ कहना करना कि गुजरों में इतना बड़ा पहलवान ना होगा और ना पूरे दूसरा जन्म मिले तो ऐसा पहलवान पैदा नहीं होगा। और राजेश पायलट पैदा हो सकता, लेकिन भीम पहलवान पैदा नहीं होगा दूसरे। मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये जिस अखाड़े को देख रहे हो आप, ये नरेंद्र भाटी की देन है। इसकी सरकार थी पहले 7 साल 10 साल पहले, उसने अपनी निधि से 7 लाख रुपए दिए थे। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मंत्री भी रहे हैं, दादा भी रहे हैं, यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट भी कर लिया, उनके मेडल भी दिखा दिए और उनका रिकॉर्ड भी दिखा दिया। मैंने रिक्वेस्ट करी थी 4-5 पहलवानों को लेकर भी गया था कि भाई 2-2 सीडी इसमें अखाड़े में रखवा दो। वो हिंद केसरी थे, अर्जुन अवार्ड थे, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल थे, लीला पहलवान को मारा था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरा बाप था वो, लेकिन उसकी जमाने में ये 10 अखाड़े में मेरे 16 साल भुगते हुए, नहीं तो कोई हल्का मुल्का पहलवान देख लो। सुखबीर अखाड़े में बेंचो गड्ढा स्टेडियम, बहुत अच्छे कोई पहलवान भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुर्जर है ना, गुर्जर अपने दलकौर में तो अच्छी कुश्ती करा देते, 10 लाख रुपए लग जाओ, 20 लाख रुपए लग जाओ, लेकिन अपने पहलवान के लिए कोई नहीं। मेरी आत्मा भर चुकी है, ये लास्ट दंगल है। मैं अखाड़े पे नहीं आऊंगा, अगर किसी को कराना है तो करा लो, लेकिन मैं अखाड़े पे नहीं आऊंगा। दुख होता है मेरे को बहुत ज्यादा। 2-2 सीढ़ी आज तक नहीं बनी है, 16 साल हो गए हैं। सभी जानते हैं कि भारत के
श्री नेत्रपाल को भीम पहलवान ने इसी दनगौर में चित किया था और उम्र का भी बहुत फर्क था। भीम पहलवान इतने महाबली पहलवान हुए कि पाकिस्तान तक के पहलवानों को चित किया, हिंदुस्तान के पहलवानों को चित किया। कोई हिंदुस्तान का ऐसा प्रांत नहीं जिसने भीम पहलवान ने उन पहलवानों को ना चित किया। मैं कई बार जाता रहता हूँ महाराष्ट्र में। आज भी हिंदुस्तान में अगर नाम लिया जाता है कि कोई पहलवान कारीगर था 100 किलो से ऊपर वजन में दांव मारता था, तो वो भीम पहलवान थे। और ये कुश्ती बराबर